सृष्टि, सृष्टि, इसका मतलब सृष्टि ने तापसी का मर्डर होते हुए देख लिया। मर गए, हम तो काम से गए बेबी, हमारा खेल खत्म, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। शशि वहां क्या कर रही थी जहां पे तापसी का मर्डर हुआ था? तो अब तो वो हाई विटनेस बन गई। हम तो और बड़ी मुसीबत में फंस गए। वो सब बता देगी और ये सब हुआ बस तापसी की वजह से। और चाहिए थी ना तुम्हारी। ये तुम क्या बोल रही हो बेबी? इस पॉइंट पे तुम वो तापसी वाला पुराना चैप्टर क्यों ओपन कर रही हो? बेबी बेबी लिसन टू मी। क्या बेबी? बंद कर अपना बेबी। ये सब कुछ हुआ तुम्हारी वजह से। क्या जरूरत थी उस तापसी को लिफ्ट देने की? हाँ, अब फंस गए ना मुसीबत में। और एक चीज याद रखना, अब मुझे कोई नई मुसीबत में फंसने का शौक नहीं, समझे? पागल हो गई हो तुम? तुम्हारा दिमाग पंक्चर हो गया, कुछ भी बोले जा रही हो। अगर आज हम इस मुसीबत में फंसे तो वो मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? यस, तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम्ही ने दिया था ना वो शेरू फेरू, जो भी खेरू वो उसका नाम है, उसका कांटेक्ट, और फिर उसने मुझे उस भाड़े के गुंडे से मिलवाया। मैं तो बस किसी तरह ये चाहता था कि किसी तरह वो तापसी की बच्ची हॉस्पिटल में पड़ी रहे तब तक जब तक मेरी प्रीता से शादी नहीं हो जाती। पर तुम्हारे इस घटिया कांटेक्ट की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। गलती खुद करता है और पैसे मुझसे मांगता है, उसकी तो। और तुम क्या हो? दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ। जब सब कुछ ठीक चल रहा था, मेरा रिश्ता ऋषभ के साथ, तुम्हारा रिश्ता प्रीता के साथ, तो पता नहीं तुम्हें कौन सा कीड़ा काटा था कि तापसी को बीच में ले आए। भुगतो। मुझे तो समझ में नहीं था मैं तुम्हारा क्या करूं। तुम इतने स्टूपिड क्या? एक शब्द और नहीं। पृथ्वी क्या है और क्या नहीं, ये पृथ्वी को किसी को भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। पृथ्वी शेर है, शेर। लेकिन तुम हमेशा मेरे ईगो को बहुत हर्ट करती हो, which is not done. You get that? हाँ, वो तापसी तो तुम्हारे ईगो को बहुत पैम्पर करती थी ना। जब देखो तब तुम्हें क्या बुलाती थी? हैंडसम हंग। बहुत शौक था ना खुद को हैंडसम हंग बुलवाने का। अब भुगतो, तुम्हारी वजह से मैं भी पिछली चक्कर में। Will you shut up now for once and for all? आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, एक शब्द और नहीं, क्योंकि अगर मेरा दिमाग सटक गया ना, तुम अच्छे से जानती हो। You get that? Just pass me the phone. मैं उस भाड़े के गुंडे को अभी कॉल करके बोलता हूं कि उस सृष्टि का काम हमेशा हमेशा के लिए तमाम कर दे। सृष्टि अब हमारे रास्ते की रुकावट बन चुकी है, अब उस रुकावट को उखाड़ के फेंक दो। उस भाड़े के गुंडे को जितने पैसे चाहिए उसके मुंह पे मारूंगा और बोलूंगा कि सृष्टि का आज के आज ही द एंड हो जाना चाहिए। तुम पागल हो गए हो क्या? एक और मर्डर? तुम्हारे पास और कोई प्लान है? सृष्टि तुम्हारी पूजा करती है, आरती करती है, या मुझसे प्यार करती है? नहीं ना, तो फिर वो चुप बैठेगी क्या? वो बता देगी पुलिस को, और पता है पुलिस क्या करेगी? तुम्हारे गले में और मेरे गले में फांसी का फंदा डाल देगी। और पृथ्वी ऐसा होने नहीं देगा। इससे पहले कि वो बड़बोली सृष्टि जाके किसी को बता दे हमारे बारे में, मैं उसका दी एंड करवा दूंगा। काम करो, तुम नील से बात करो और उससे पूछो उसे कितने पैसे चाहिए। अरे तुम लोग आ गए? सृष्टि का वो क्यों नहीं आई? उसको कहां छोड़ दिया? ऋषभ नहीं पहुंचा था वहां? हाँ ऋषभ, तू आ गया बेटा? तू आ गया तो सृष्टि क्यों नहीं आई? उसको आने में देर क्यों लग रही है? अब सृष्टि आ जाएगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। पुलिस वालों ने कहा है कि जब तक 24 घंटे इंसान लापता ना हो तो वो लोग मामला दर्ज नहीं कर सकते हैं ना, उसके बाद वो हमारी हेल्प करेंगे। 24 घंटे? दादी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। दादी आप प्लीज अपने आप को संभालिए। सृष्टि
पता नहीं किस हाल में होगी। प्रीता क्या बोल रही हो? दादी दादी को रुलाओगी क्या? मुझे नहीं पता, मुझे मेरी बहन चाहिए। कहीं से भी मुझे मेरी बहन लाके दो। वो लंबी है, अकड़ू है, अड़ियल है, अपनी मर्जी करती है, लेकिन है तो मेरी बहन ना। और उसे कोई उठा कर ले गया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं मैं अपने कौन से कामों में बिजी थी, कौन सी दुनिया में रहती। वो बेचारी ने मुझे फोन भी किया, लेकिन मैंने फोन नहीं उठाया। सृष्टि को कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। प्रीता जस्ट रिलैक्स। प्रीता सृष्टि को कुछ भी नहीं होगा, मेरा वादा है तुमसे। क्यों सृष्टि को लेके आओ, कैसे मिलेंगे? जो कुछ बोलना जरूरी था वो तो करण ने बोल दिया। अब जो करना बाकी है वो हम दोनों मिलकर करेंगे। मैं बस आपसे एक वादा करना चाहता हूँ। जो करण ने अभी आपसे वादा किया है ना, वो टूटेगा नहीं। सृष्टि किधर भी हो कोई बात नहीं, हम उसको ढूंढ कर लाएंगे। हमने प्रॉमिस था। आंटी देखिए, फिक्र मत कीजिए, मुझे सिर्फ इतना बताइए, कोई पड़ोसी ऐसा जो आपके घर पे नजर रखता हो, देखता हो कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किसी को कुछ पता हो? बाहर वालों का तो पता नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि जानकी आंटी को पता है, उन्होंने जरूर उन गुंडों को देखा है। बिल्कुल ठीक कह रही है प्रीता। करण, सृष्टि जो है ना वो जानकी के पास थी, उसने सब कुछ देखा होगा। और करण देखना, वो रोए चली जा रही है, चुप ही नहीं होती है, जैसे कुछ कहना चाहती है, कुछ बताना चाहती है। तो इसका मतलब जानकी आंटी से हमें कोई ना कोई क्लू मिल सकता है, चाहे वो शब्दों में ना बताएं, लेकिन कुछ इशारे में तो बता ही सकती है ना। चलो चलते हैं, फिर जानकी से दोबारा पूछते हैं। आ जाइए बीच। जानकी आंटी, जानकी, वो जानकी, देख बेटा मेरी बात ध्यान से सुन। देख जानकी, यहाँ जो कुछ हुआ ना वो तेरे सामने हुआ, तुम देखा था ना। जानकी आंटी, हमें सृष्टि कहीं भी नहीं मिल रही है। आपने कुछ तो देखा होगा ना, कोई ऐसा सुराग हमें दे दीजिए जिससे हमें पता चल जाए कि ये हरकत किसकी है। प्लीज हमारी हेल्प करिए, आपने कुछ तो देखा होगा ना। जानकी आंटी, मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे, अगर आपका जवाब हाँ या ना तो बस आंखें ब्लिंक करके बता दीजिएगा। आपने हम लोग उसको जानते हैं जो यहाँ आया था? सरला आंटी जानती है उसे? जानती है, आंखें ब्लिंक की इन्होंने। करण 99% केसेस में ऐसा ही होता है, कोई अपना जो हमारे बारे में, हमारे घर के बारे में सब कुछ जानता है, ऐसी पकड़ करता है, ऐसी हरकत करता है। पूछते हैं। जानकी आंटी, कल रात से सृष्टि आपके साथ थी ना, उसने आपको कुछ तो कहा होगा, कुछ कहा था कि वो डरी हुई है। मुझे लगा कि वो किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा डरी हुई है। उसने आपसे कुछ कहा था? देखो, मुझे लगता है इसको पता है। हाँ। जानकी आंटी सब जानती। ये रसीद, इस पे नील के दस्तखत है, नील ही है। वो देखो कितनी देर से जानकी टकटकी लगाए एक ही तरफ देख रही है। यहाँ पे ये पड़ी है रसीद, वो जो इसने माता की जगराती की पर्ची है, वो नील आया था ना, वो 101 रुपए दिए थे, उसकी रसीद। हे भगवान, जानकी आंटी, नील आया था क्या यहाँ पर? नील आया था? Oh my God! जरूर नील का काम है। वो सृष्टि मेरी खातिर उससे लड़ने गई होगी और एक मिनट, ये नील कौन है? कॉर्पोरेटर है वो यहाँ का। हाँ, लेकिन उसका सृष्टि से क्या लेना देना? सृष्टि से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो मेरी खातिर उससे लड़ने गई होगी। लेकिन सृष्टि नील से क्यों लड़ने के लिए गई प्रीता जी? करण, तुम कल मुझे ड्रॉप करने आए थे ना,
तो बाइक पे कुछ लोग खड़े थे जो तुम्हारे हॉर्न मारने पर भी हट नहीं रहे थे। उनमें से एक था नील। जब मैं वहां से क्रॉस करी तो उसने मेरे साथ बदतमीजी की, तो मैंने उसे सुना दिया। घर आके जब माँ और सृष्टि को ये बात बताई तो सृष्टि बहुत भड़क गई। उसको इतना मना किया, बट आई एम श्योर वो फिर भी उस नील के पास चली गई होगी उसे जवाब देने। अब नील तो गुंडा है, उसमें कोई इंसानियत थोड़ी है। उसने जरूर उसे सबक सिखाने के लिए ये सब कुछ किया होगा। आई एम सो श्योर ये जरूर नील का काम है। माँ, ये नील का काम है। चलो चलो उसके पास चलो। उस आदमी की इतनी जरूरत, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। करण, हम लोगों को एक सिरा मिला है। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। कम 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 चल। चलो चलो मैं भी चलती हूँ। थैंक यू सो मच। चल चल मैं भी बीजी चलती हूँ। आप रुको, आप यहाँ जानकी के पास रहो, मैं आती हूँ, आप रहो।